नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। दोस्तों, आज हम लोकल पर फोकस प्रोग्राम में बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा के सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। और मौत कैसे हुई थी ये पूरा देश जानता है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से मौत हुई थी। और उस मौत का कारण आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ, बचाव दल, दमकल कर्मी सब थे, सब आरोपी हैं। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि जब ये मौत हुई है, मौत के 3-4 दिन तक सिस्टम जागेगा, खूब हुड़दंग होगी। अब ये कर देंगे, सिस्टम में परिवर्तन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, नोएडा को बदल देंगे, पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस सिस्टम में जो देश का सिस्टम है, हमारे देश का इतना घटिया सिस्टम है कि आप सोच नहीं सकते। दुर्घटना हुई, दुर्घटना होने के 3-4 दिन नोएडा के जितने नाले थे, जितने सड़क थे, सब जगह रिफ्लेक्टर, बैरिकेटिंग, डेंजर का सिंबल लगा दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गड्ढे में गिरकर युवराज की मौत हुई थी, उस गड्ढे से पानी तक नहीं निकाला गया। 12 दिन हो गए, लेकिन उस गड्ढे से पानी नहीं निकाला गया। आप देश का सिस्टम इसी से समझ लीजिए। मैं आपको बार बार एक ही उदाहरण देता हूं, जो हमारे देश में कोई सड़क दुर्घटना होती है या कोई घटना होती है तो सिस्टम 3 से 4 दिन तक जागता है। 3 से 4 दिन तक मंत्री जागते हैं, सांसद जागते हैं, विधायक जागते हैं, पूरा सिस्टम जाग जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पूरा सिस्टम सो जाता है। लोग मरेंगे, उनके घर से थोड़ी जा रहे हैं, उनके घर से थोड़ी मर रहे हैं। आप सोचिए, उनके घर से नहीं मर रहे हैं। अगर उनके घर से मर जाते या उनके घर की कोई जरूरतें होती, पूरा सिस्टम बदल देते। पूरा सिस्टम, क्या सिस्टम, फिर से सिस्टम। अगर यही युवराज किसी मंत्री विधायक के घर का होता, जो नोएडा की डीएम 4 दिन तक नहीं पहुंची, वो नोएडा की डीएम तुरंत पहुंचती, रात के 2 बजे पहुंचती जरूर। मरा तो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या फर्क पड़ता है यार हमारे सिस्टम को, क्या फर्क पड़ता है? घंटा फर्क पड़ता है किसी को। आपको याद होगा ना, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, इंदौर में जब दूषित पानी पीने से बच्चे मरे थे, बुजुर्ग मरे थे, बूढ़े मरे थे, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, क्या फोकट के सवाल पूछते हो, घंटा। अरे घंटा फर्क पड़ता सिस्टम को। चाहे नोएडा हो, चाहे जो शहर हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, आम आदमी मरता है तो सिस्टम और सरकारों को घंटा फर्क पड़ता है। वो रूपा मैडम जिनको गुमान है कि पिताजी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हमें कुछ नहीं होगा, मोदी जी हमारे बस में, योगी जी हमारे बस में, हमारा क्या होगा? आप अपने मन से सोचिए। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने दिल से सोचिए, जब हमारे देश में कोई दुर्घटना होती है तो लोग कुछ दिनों के लिए इतने जागरूक हो जाते हैं, ऐसा लगता है देश बदल जाएगा, अब देश में क्रांति आ जाएगी। दीवालों पर छपाई करके लिख देंगे, क्रांति, देश बदल गया। 2047 तक देश हमारा आजाद हो, 2047 तक देश हमारा जब 100 साल आजादी का मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। क्या ऐसे मना सकता है? 12 दिन हो गए, गड्ढे से पानी नहीं निकाला गया। जो डिलीवरी बॉय जान बचाने के लिए कूदा था, पुलिस उसको धमकी दी कि वीडियो बनाने वाले, मीडिया वाले तो 4 दिन में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? सच बोलने वाले को हमारे देश में दबाया जाता है। और क्या पता, आज मैं आप सबको सिस्टम की कमियां बता रहा हूं, कल मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाए। यह भी हो सकता है, क्योंकि देश का सिस्टम है, देश का सिस्टम। आपको अभी मैंने लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत एक ऑपरेशन में एक स्टिंग ऑपरेशन किया।
नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के बीच, मतलब ग्रेटर नोएडा में पड़ने वाला हल्द्वानी मोड़ कुलेसरा का पुस्ता वाला पुल जो हिंडन नदी के ऊपर बना है, इस पर मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। रात के 9 बजे के करीब मैंने किया कि आप देखते होंगे उसमें कि रॉन्ग साइड से नोएडा की तरफ 2 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल यात्री धड़ल्ले से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से मतलब अपने सीधे साइड से लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, और उधर से भी लोग स्पीड में आ रहे हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गई, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो देश का सिस्टम एक बार फिर जाग जाएगा। रॉन्ग साइड के ऊपर जो रॉन्ग साइड चलेगा चलाने कटना शुरू हो जाएंगे, गाड़ियां सीज करनी शुरू कर देंगे। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सो जाएंगे। ऐसा ही सिस्टम एक ग्रेटर नोएडा की उसी हल्द्वानी मोड़ की मैं बता रहा हूं। लोकल पे फोकस प्रोग्राम के तहत हमारा सिर्फ यही मकसद है कि नोएडा के लोगों को सही खबर और सटीक खबर देना और उन्हें जागरूक करना। आपको बता दें कि जब नोएडा की तरफ से लोग सीधे रास्ते से जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कासना की तरफ, तो हल्द्वानी मोड़ पड़ता। हल्द्वानी मोड़ से पहले कुछ डिवाइडर टूटे हैं। वो डिवाइडर किसी जानवर ने नहीं तोड़े, किसी व्यक्ति ने नहीं किसी सरकारी व्यक्ति ने नहीं तोड़ा, सरकार ने नहीं तोड़ा है, बल्कि आम नागरिकों ने तोड़ा। क्योंकि सामने पुलिस रहती है, ट्रैफिक पुलिस, और वहां जाम भी लगता है। लोग सेकंड समय बचाने के लिए बीच डिवाइडर में रास्ता बना लिए, और इतना बड़ा रास्ता है कि आप देखेंगे वीडियो में जाकर, चैनल पर हमारे देखिए, लोकल फोकस प्रोग्राम के तहत है, थंबनेल भी बढ़िया है, आप वहां जा देखेंगे लोग ऑटो वाले, बाइक वाले, 4 व्हीलर वाले उसी कट से निकल रहे हैं। सिस्टम सो रहा। कुछ ही मतलब 50 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, एक नहीं 2 खड़े रहते हैं, 3 खड़े रहते हैं। उनकी नजर बस रहती है बड़े बड़े ट्रकों के ऊपर। 4 व्हीलर आ जाए, कोई बिना हेलमेट के चला जाए, लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वालों की नजर नहीं पड़ती। क्या है ये सिस्टम? सिस्टम जब तक वहां पर एक्सीडेंट नहीं होगा, जो अवैध रूप से कटे हुए डिवाइडर में जो सड़क बना दी गई है, जब तक वहां एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारा सिस्टम नहीं जागेगा। सिस्टम नहीं जागेगा, सिस्टम हमारा सोता रहेगा। ये खबर मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूं क्योंकि आए दिन वहां पे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन सिस्टम सो रहा है। किसी दिन बड़ा हादसा हो गया। आपको मैं बता दूं कि लोग रॉन्ग साइड से आके टर्न लेते हैं और उधर से तेज रफ्तार से गाड़ियां आती हैं। सोचिए किसी दिन अगर बड़ी अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो वहां पे खड़े 2 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो तो भाग लेंगे कहीं। इसीलिए साथियों जागिए। आज के लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत मैं आप सबको जागरूक करने के लिए आया हूं कि आप रॉन्ग साइड ना चलिए। जो डिवाइडर को तोड़कर आप लोगों ने रोड बना लिया है, वहां से आप लोग मत कट मत मारिए, क्योंकि आप इधर से कट मारेंगे, उधर से तेज रफ्तार की गाड़ी आपके जान को जोखिम में डाल देगी। मेरा निवेदन है माताओं बहनों से कि अपने घर के पुरुषों को कहिए कि ऐसे अवैध कटों से न मुड़े। जो मेन रोड है आप वहां से आइए, रॉन्ग साइड से ना चलिए। जब घर से निकलिए तो हेलमेट पहन के चलिए, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है। लिखा जाता है ना, हर जगह लिखा जाता है, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, आखिर क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे थे दोस्तों भारतीय टीवी का स्पेशल शो लोकल पर फोकस। नमस्कार।